वह एक साधारण दूध वाला था। साइकिल पर घर घर जाकर दूध बेचता था। वह 30 से 40 घरों में जाता था, 2 लीटर दूध इधर देता था, 3 लीटर उधर देता था। कुल बिक्री लगभग 50 से 60 लीटर प्रतिदिन होती थी। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। प्रतिदिन 36 लाख लीटर की बिक्री के साथ वह अब अमूल और मदर डेयरी जैसी डेयरी दिग्गजों को भी टक्कर दे रहा है। मिलिए चमत्कारी व्यक्ति वेदराम नागर से। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पारस मिल्क एक जाना-माना नाम है। दूध और डेयरी उत्पादों के लिए लोग पारस के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बाकी भारत अमूल के बारे में सोचता है। लेकिन बहुत कम लोग उनकी साधारण शुरुआत के बारे में जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत साइकिल पर घर घर जाकर 50 से 60 लीटर दूध बेचने से की थी। लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। वह दृढ़ निश्चयी था। वह मेहनती और आत्मविश्वासी था। उसका एक सपना था, अमूल जैसा डेयरी फार्म विकसित करना। वेदराम नागर का जन्म 1966 में हुआ था। 27 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटे और साधारण दूध विक्रेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके पास लगभग 30 से 40 ग्राहक थे और वह अपनी पुरानी साइकिल पर घर घर जाकर लगभग 50 से 60 लीटर दूध बेचते थे। लोगों की दूध और डेयरी उत्पादों की जरूरतों के बारे में उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक बड़ा नजरिया दिया। उन्होंने दिल्ली के घरों की जरूरतों का अध्ययन किया और महसूस किया कि बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण एक दिन एक बड़ा व्यवसाय बन जाएगा। समर्पण के साथ वे अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। 1980 में उन्होंने अपना पहला डेयरी फार्म स्थापित किया। 4 साल के भीतर कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने दूध और डेयरी उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए एक इकाई शुरू की। 2 और वर्षों में 1986 में उन्होंने वीआरएस फूड्स का गठन किया, जो अंततः एक बड़ी डेयरी कंपनी बन गई। इसके बाद 1987 में उन्हें बड़ी सफलता मिली। उन्होंने गाजियाबाद में एक बड़ा दूध संयंत्र स्थापित किया और फिर 1992 में गुलावटी में एक और संयंत्र स्थापित किया। 2004 में उनका प्रयास दिल्ली से आगे बढ़ गया और उन्होंने ग्वालियर में एक दूध संयंत्र स्थापित किया। अगले साल यानी 2005 में वेदराम नागर का निधन हो गया। उनके बेटों को कारोबार विरासत में मिला और 2008 में उन्होंने इसका नाम बदलकर वेदराम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। आज कंपनी ने स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार किया है। लेकिन दिवंगत वेदराम नागर हमेशा विनम्रता, कड़ी मेहनत और भविष्य की दूरदृष्टि का एक शानदार उदाहरण रहेंगे।